या तो अमेरिका और पश्चिमी देशों को भारत की तरक्की रास नहीं आ रही है, या फिर रूस के साथ भारत, चीन और ब्राजील की दोस्ती और ब्रिक्स जैसी ताकतवर धुरी का उभरना अब उन्हें असहनीय लग रहा है। जी हाँ, अब नाटो यानी अमेरिका के नेतृत्व वाला दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन खुलकर इन 3 देशों को धमकी दे रहा है। नाटो के नए चीफ ने भारत, चीन और ब्राजील का नाम लेकर साफ कह दिया है कि अब इन तीनों पर 100% सेकेंडरी सेक्शंस यानी व्यापारिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, क्योंकि ये देश अब भी रूस से व्यापार कर रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, सामान भेज रहे हैं और रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। असल में निशाना रूस है, लेकिन हमला भारत, चीन और ब्राजील जैसे उभरते देशों पर किया जा रहा है। डर इस बात का है कि ये तीनों मिलकर अमेरिका और यूरोप की मोनोपोली तोड़ रहे हैं। मगर जब नाटो की धमकी भारत तक पहुंची, तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जो जवाब दिया, वह अमेरिका और यूरोप शायद दशकों तक नहीं भूल पाएंगे। तो अब बड़ा सवाल ये है, क्या भारत रूस का साथ छोड़ेगा या फिर अमेरिका और उसके सहयोगियों को उनकी औकात दिखाएगा? यही सब विस्तार से जानिए इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक क्लिक आपका, लेकिन हमारी मेहनत की बड़ी सराहना। अब सबसे पहले समझते हैं कि नाटो असल में है क्या। दरअसल 1949 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा समेत कुल 12 देशों ने मिलकर नाटो की नींव रखी थी। इसका मकसद उस वक्त के सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। वॉशिंगटन डीसी में मेलन ऑडिटोरियम में इसकी स्थापना संधि पर दस्तखत हुए थे। इसमें यह प्रावधान था कि यदि किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है, तो उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और फिर पूरा नाटो उस दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि नाटो की खुद की कोई सेना नहीं होती, लेकिन इसके सदस्य देश सामूहिक सैन्य कार्रवाई करने के लिए बाध्य होते हैं। कुल मिलाकर यह अमेरिका की बनाई एक सुरक्षा ढाल है, जिसे अमेरिका ने अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए खड़ा किया। अब इसी नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल मार्क रुटे ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान एक धमकी भरा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि अगर आप भारत, चीन या ब्राजील जैसे देशों के नेता हैं और रूस से व्यापार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप युद्ध रोकने में रुचि नहीं रखते। इसलिए अब मैं 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने जा रहा हूं और इसका असर बहुत बड़ा होगा। इस धमकी के पीछे की वजह भी साफ है। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल हो चुके हैं और यह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर हजारों प्रतिबंध लगाए, यह सोचकर कि रूस की अर्थव्यवस्था ढेर हो जाएगी, लेकिन उल्टा हुआ। भारत और चीन जैसे देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था को संभाल लिया, खासकर तेल खरीदकर। जब यूरोपीय देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, तो भारत और चीन ने मौके का फायदा उठाकर भारी डिस्काउंट पर तेल खरीदना शुरू कर दिया और अमेरिका ने इससे घबराकर भारत जैसे देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की बात तक कह डाली। लेकिन भारत पीछे नहीं हटा, बल्कि रूस से तेल खरीद और भी बढ़ गई। जून के महीने में तो भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। हर दिन 20 लाख बैरल से ज्यादा तेल रूस से खरीदा गया। अब सोचिए, इससे रूस को भरपूर फंड मिल रहा है और उसकी युद्ध की मशीनरी चलती रही। यही बात अमेरिका और यूरोप को सबसे ज्यादा चुभ रही है। इसलिए अब उन्होंने रूस को नहीं, बल्कि रूस से व्यापार करने वाले देशों को टारगेट करने की रणनीति बनाई है। यहां बात हो रही है सेकेंडरी सैंक्शंस की, यानी सीधे रूस पर नहीं, बल्कि उन कंपनियों या देशों पर बैन जो रूस के साथ व्यापार करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर भारत की कोई कंपनी रूस से तेल खरीदती है, तो अमेरिका उस कंपनी को डॉलर बेस्ड बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर सकता है, यानी उसे डॉलर में लेन देन करने से रोका जा सकता है। इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों से लोन, इंश्योरेंस और टेक्नोलॉजी सप्लाई भी बंद की जा सकती है। इससे भारत का फार्मा, टेक्सटाइल,
और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि इनका भारी भरकम निर्यात अमेरिका और यूरोप को होता है। मतलब सीधा सवाल उठता है, क्या भारत को अब अमेरिका या रूस में से किसी एक को चुनना होगा? असल में यह गहरी रणनीति है, पश्चिमी देशों का दोहरापन, जो खुद तो युद्ध के नाम पर अरबों डॉलर के हथियार बेचते हैं, लेकिन जब भारत सस्ते तेल से अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करता है तो उन्हें दिक्कत होती है। अब इस पूरी धमकी का सबसे बेहतरीन जवाब दिया है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। उन्होंने पहले भी कहा था, हम रूस से तेल खरीदकर असल में पूरी दुनिया पर उपकार कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम मध्य पूर्व से तेल खरीदते तो दुनिया में तेल की भयंकर कमी हो जाती और कीमतें आसमान छू जाती। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत ने रूस से तेल न खरीदा होता तो आज कच्चे तेल की कीमत $130 पार कर चुकी होती, जो कि आज 65 से $70 के बीच है। तो अब भारत के सामने रास्ते क्या हैं? एक, पश्चिमी दबाव में आकर रूस से व्यापार कम करे ताकि अमेरिका और यूरोप से रिश्ते खराब न हो, लेकिन इससे हमारी ऊर्जा सुरक्षा, विकास और रणनीतिक आजादी पर बड़ा असर पड़ेगा। या फिर दूसरा रास्ता, डटकर खड़े रहें और कहें कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो अपने फैसले खुद करेगा। इस लड़ाई में भारत को ग्लोबल साउथ यानी ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को साथ लेना होगा। एक साझा मोर्चा खड़ा करना होगा जो पश्चिमी देशों के दबाव को नकार सके। सबसे अच्छा रास्ता यही होगा कि युद्ध जल्द ही खत्म हो ताकि यह संकट टल जाए, लेकिन तब तक भारत को मजबूती से अपने स्टैंड पर टिके रहना होगा, क्योंकि यह समय सिर्फ एक विदेशी नीति की चुनौती नहीं है, यह भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता की भी परीक्षा है। अब आप बताइए, क्या भारत को अब झुकना चाहिए या फिर मजबूती से अपने रास्ते पर चलना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।